क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट जी कि चंपारण क्षेत्र में जो है कि बाढ़ बढ़ने का क्या कारण है या फिर बाढ़ के क्या कारण है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दो तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्लास 12 हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड सबसे लगभग ये कनेक्ट होते हैं। बट चंपारण जिला है बिहार में। डियर स्टूडेंट, ये मैं स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपका जैसे मैंने नाम लिया यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड का, डियर स्टूडेंट अगर मैच करता है ये क्वेश्चन तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, मेरे वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ये बिहार बोर्ड वालों के लिए से है। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं सबके लिए से कि ये जो मैं आपको बताऊंगा आपके दिमाग में मैं बताऊंगा नहीं, आपके दिमाग में डायरेक्ट ऐसे दे दूंगा कि आप मरते मरते भी बोलोगे ना कि सर जी इतना अच्छा ट्रिक से बताते हैं कि समझ से बाहर हो जाता है, मतलब कि ऐसा होता है कि ठीक है। और समझ में तो छोड़िए, समझ से बाहर हो जाता है। समझने के बाद ही जब देखो, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको उदाहरण देता हूँ कि मान लो कि कोई घड़ा है, ठीक है, मैं इसमें पानी भर रहा हूँ। जब भरा हुआ हो जाएगा तभी तो बाहर होगा ना, जब भरा हुआ हो जाएगा तभी तो बाहर निकलेगा ना। जब तक भरेगा नहीं तब तक बाहर बाहर तो निकलेगा नहीं, समझे बात को। तो यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है, तो आपके दिमाग से बाहर कैसे होता है, जब आपका दिमाग भरा हुआ होता है, ठीक है, भर जाता है तब। तो चलिए सबसे पहले इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम अभी देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम आपको आंसर नहीं बताएंगे। अब आंसर इसलिए नहीं बताएंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है ना आता है इसमें 3 से 5 नंबर में आता है। और 5 नंबर कैसे देना है मैं आपको दिलाऊंगा, और कैसे लेना देखिए। ये चैप्टर नंबर 7 ओ सदा नीरा का है। ठीक है, इसका लेखक जगदीश चंद्र जी माथुर जो है। ठीक है, देखिए ओ सदा नीरा का लेखक कौन है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, 1 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात 2 नंबर और लेना है। यहाँ से देखिए इसका जन्म कब हुआ था। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मृत्यु देखिए 14 मई 1978। ठीक है, 78। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ का था, तो जहांपुर उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर कम से कम मैक्सिमम जो है ना आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, जन्म तिथि और ये 3 क्वेश्चन से। ठीक है, 3 क्वेश्चन से 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। 3 में कौन कोई जो है ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, अब हम यहाँ पर 2 से 3 नंबर यहाँ पर मैं आपको दिलाऊं। कभी कभी इसको 3 नंबर में पूछते हैं, कभी कभी इसे 5 नंबर में पूछते हैं, और कभी कभी 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 2, 3, 5। ठीक है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ बढ़ने का क्या कारण या फिर बाढ़ के क्या कारण है। ठीक है, अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया, बहुत ज़्यादा मैं नहीं खींचूंगा, और आपको देखिए दिमाग में कैसे दे। देखिए, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का जो सबसे पहले प्रमुख चीज़ें होता है, आपको ऐसे भी लिखना है कि ये जो चंपारण क्षेत्र है ना, ये बिहार राज्य में एक जिला है जिसका नाम चंपारण है। उसी का जो क्षेत्र है वहाँ पर बाढ़ बढ़ने का प्रमुख कारण है, या फिर बाढ़ बढ़ने का या फिर बाढ़ का प्रमुख कारण जंगलों का काटना होता है। ठीक है, जंगलों का काटना होता है। वहाँ के लोग जो है ना जंगलों के वृक्ष जल राशि को जो है ना क्या करते हैं, अपनी जड़ों से जो है ना वहाँ का जो जो थामे रहते थे, वो वहाँ के आदमी लोगों ने वो सारे जो ना जंगल को काट दिए। जहाँ भी वहाँ का जो भी चीजें था, पेड़ पौधा जो चीजें था, उन्होंने बहुत सफाई कर दिया है। इसके वजह से, ठीक है, हम यहाँ पर कहेंगे कि इसके वजह से जो है ना नदियां को जो ना क्या होता है कि उन्मुक्त, यानी कि उन्हें मुक्त मिल चुका है, उन्मुक्त हो चुका है, वो नवयोबना बनाने से बचते हैं। उसका बाद देखिए उत्तराल जो ना यहाँ पर वृक्ष होगा। ठीक है, वृक्ष, ठीक है, नदी की धाराओं की, ठीक है, नदी की धाराओं की गति से जो है ना क्या होता है, गतियों को संतुलित करने के लिए से क्या काम करते हैं, क्या करते हैं, संतुलित करने का काम करते हैं। मैं आपको अपनी भाषा बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हो इससे आपको नहीं लेना देना है। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ आपको पीडीएफ ये तो है, पीडीएफ में मिल जाएंगे, आपको लेना होगा तो मात्र 100 रुपया हमारे पास लगते हैं। और जो लोग अभी पढ़ाई मतलब नहीं कर रहे हैं तो मात्र 100 रुपया में पीडीएफ लीजिए, टोटल का टोटल आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपया। ठीक है, टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से क्या होता है ना कि संतुलित करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, संतुलित करने का काम करते हैं। उसके बाद देखिए यदि यदि जो है ना जल राशि जो है ना नदी से की जो है ना सीमाओं से, यानी कि उसके ऊपर से अगर ज्यादा हो जाती है, यानी कि मान लो डीएसटी जैसे मैंने कहा, ये वाला मान लो कि ये वाला मैंने दिया, इसमें आपको भर रहे ये नदी है, मान लो जब ज्यादा हो जाएगा तभी तो गिरेगा ना। सेम उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया। अब देखो जीवन में आप कभी भूलोगे ही नहीं कि नदी मतलब कैसे इस प्रकार का होता है। ठीक है, उसमें बाढ़ का क्या समस्या है जो कि इधर में आकर के, ठीक है, क्या होता है कि क्या होता है
यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। चंपारण क्षेत्र में जो है ना कोई तरीके का दिक्कत जो जब भी होगा, पानी के बारे में जब भी पूछेगा तो आप ये सारी चीज़ें बता दोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए तब जो ना बाढ़ आती है, आती ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए लेकिन जब जो ना बीच में उनकी क्या होता है ना शक्तियों को जो ना क्या होता है कि ललकारने वाली गंगा जमुना वन न हो तो नदियाँ की प्रचंड कालिका जो है ना, यानी कि जब देखिए गंगा जमुना नदी जो है वहाँ पर, उसके बाद देखिए उधर से क्या होता है ना वहाँ पर है नहीं, उस प्रकार का बन जाते हैं। जब मान लो कि नदी के लेकिन आप देखिएगा नदी के किनारे-किनारे जो है ना सरकार खुद जो है ना क्या करते हैं, पेड़ बहुत सारे लगाते हैं। क्या करते हैं? पेड़ लगाते हैं, एडिशनल पेड़ लगाते हैं ताकि मिट्टी वगैरह इसका ना ढहे। उसका जो जड़ होता है ना वो पकड़ के रखता है मिट्टी को, समझे बात को? मिट्टी को पकड़ के रखता है क्षेत्र के। इसी प्रकार से जब नदियाँ नहीं रहता है, मान लो कि नदी है और पेड़ नहीं रहता है वहाँ पर, ठीक है? नदी बहुत बड़ा-बड़ा है, तो नदी है तो मान लो पेड़ नहीं है, इसके वजह से जो है ना समस्याएँ आ जाते हैं, जो कि मिट्टी कटते चला जाता है नदी में, समझे? वो जो ढह जाते हैं। तो उसी प्रकार के रूप धारण कर लेती है। वृक्ष जो है ना उस क्या होता है प्रचंडिका को रोकने वाले हैं, मतलब यानी कि कालिका के रूप ले लेते हैं। आज चंपारण क्षेत्र में क्या होता है ना वृक्ष के काट कर कृषि युक्त यानी कि कृषि युक्त समतल भूमि बना दी गई है। इसी के वजह से जो है ना अब उन्मुक्त नवयौवनों को रोकने वाला कोई नहीं रहा। इसीलिए से अपनी ताकत का जो है ना क्या करते हैं एहसास कराती है वही नदियाँ। लगता है कि मानव जो है ना मानव के कर्मों का जो है ना अट्टहास होता है ना कि उसको प्रहार कर रहा है, करने के लिए से उससे जो है ना दंड देने के लिए से कहते हैं, दूसरी भाषा में कहते हैं दंड देने के लिए से वो नदी जो है ना तैयार हो चुका है और वही नदी उसको दंड भी देती है। भयानक बाढ़ आते हैं, ठीक है? क्या होते हैं कि भयानक बाढ़ आते हैं। तो आपको लिख देना है बस इतना सा चीज़ें था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताना डिस्ट्री कैसा रहा। और आपको पीडीएफ लेना हो तो मात्र ₹100 जमा करना पड़ेगा और हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फटाक से जाइए और पेमेंट कीजिए और पूरा पीडीएफ देंगे, ठीक है? ऐसा नहीं 1-2 नहीं, पूरा पीडीएफ देंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है इस बार आने वाला टोटल का टोटल देंगे, ठीक है? अगर आपको पढ़ाई करना हो, मेरे पास 1 साल आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो वह मात्र जो है ना ₹200 आप दे देना, मात्र ₹200 दे देना। 1 साल पूरा हिंदी का एक-एक चीज़ पढ़ाऊँगा, एक-एक चीज़ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 1 साल, ठीक है? पूरा-पूरी आपका 1 साल जो है ना मात्र 200 में मैं क्लियर कर दूँगा। 200 या फिर 150 आप दे देना, ठीक है? चलो हटो, आप 150 ही दे देना, ठीक है? 150 मात्र दे देना और बोलना सर हमें 1 साल पढ़ाई करना है क्योंकि अभी मैं 11वीं में और इस बार 12वीं में गया हूँ, ठीक है? इस बार मैं 12वीं में गया हूँ और तुरंत करना है, ठीक है? तो 1 साल आपको पढ़ाई करवाऊँगा, ठीक है? ओके।